बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई है वो करीबन 29.2% चल रही है, यानी इन्फ्लेशन हमारा 29.20% के ऊपर खड़ा हुआ है और शरह सूद हमारी 22% पे खड़ी है, जिसके ऊपर पॉलिसी के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कि शायद शरह सूद आने वाले दिनों में कम कर दी जाए या मे भी इसे बरकरार रखा जाए। तो यहाँ पर ऐसे कौन से फ़ैसले हैं जो आपको करने चाहिए पाकिस्तान के इस मुआशी नुक्ता नज़र से? अगर आप इन्फ्लेशन रेट्स को देखें और उनको काबू करने के लिहाज से पाकिस्तान की जो राइट नाउ करंटली हुकूमत है उसके बारे में बात करें तो देखें पेट्रोलियम प्राइसेस में उन्होंने कमी की, लेकिन अभी भी पेट्रोलियम जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल में करीबन पाकिस्तान के अंदर ईयरली बेस के ऊपर 16% कमी हुई है। यानी पेट्रोलियम बेस जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मुल्क के अंदर, जितने भी कारोबार हैं, वहाँ पर सालाना बेस के ऊपर 16% कमी हुई है, क्योंकि लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो रही है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो गैस मज़ीद महंगी हो गई है, उसके बाद बिजली 3 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट महंगी हो गई है। लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ दिखाई ये जा रही है कि पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज बुलंदियों पर है, इंडेक्स हमारा 62,500 की सतह भी अबूर कर गया है और IMF के साथ हमारा मुआहदा भी हो गया है। तो ऐसे में हमारी मईशत ठीक से मत में चल रही है, ये गुमान है, यानी ये गुमान किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक है। देखिए, मईशत ठीक नहीं है, लेकिन मईशत के अंदर जो मस्बत फ़ैसले हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। इवन कि आपकी आर्मी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने में। इससे पहले आर्मी के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन आर्मी ने इसको, जब से जनरल आसिम मुनीर आए हैं, इन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर आके क्रैकडाउन्स किए हैं विच इज़ वेरी बेनिफिशियल, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब देखें, IMF के साथ भी मुज़ाकरात हमारे अच्छे वे में गई। आज से पहले IMF वही था जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर 328-332 रुपये ओपन मार्केट में था, और तब पाकिस्तान को IMF से जो $1.5 अरब मिलना था उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, लेकिन अब IMF से $1.5 अरब भी मिल गया। तो अब सवाल ये बनता है कि अब IMF से मुज़ाकरात के तहत पाकिस्तान क्या क्या करने जा रहा है। कि सबसे पहला जो स्टेप किया है वो ये है कि नॉन फाइलर्स के बिजली कनेक्शंस काटने का फैसला हुआ है और नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाने के लिए तगोदो हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये पाकिस्तान की हुकूमत खुद कर रही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, ये सारा कुछ आपका IMF बेस है। जितने भी बड़े बड़े इदारे आपको कर्ज दे रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके साथ IMF है, ये सारे इदारे पाकिस्तान को टेक्निकली जो है वो चाह रहे हैं कि अपने इदारों को और अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए अपना जो टैक्सिंग सिस्टम है उसको बड़ा करें। तो हमने वीडियो के अंदर बात ये करनी है कि पाकिस्तान के अंदर आपको ऐसे कौन से फैसले करने हैं। देखिए, मिसाल के तौर पे आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपके माइंड में ये है कि अभी मईशत ठीक हो रही है, डॉलर नीचे आ रहा है, तो ये मज़ीद नीचे आएगा तो मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। तो ये आपकी गलत फहमी है। राइट नाउ दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान। अगर आप डॉलर बेस कोई भी काम करते हैं जिसका ज़्यादा दारोमदार डॉलर की करेंसी के ऊपर होता है, चाहे वो इंपोर्ट का काम है, चाहे वो एक्सपोर्ट का काम है, तो वो काम आपको अभी करना चाहिए। या अगर आप किसी ऐसे कारोबार से पहले से मुंसलिक हैं लेकिन आपने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवानी है या कुछ प्रोडक्ट्स बाहर भेजनी है, तो आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर डॉलर मज़ीद सस्ता हो जाएगा, तो आप उस लिहाज से ये करना चाह रहे हैं कि आप वो माल ना तो बेचना चाह रहे हैं ना मंगवाना चाह रहे हैं, सिर्फ डॉलर की बेस के ऊपर, तो आप गलती के ऊपर हैं। ये बार बार वीडियोस बन रही हैं, बार बार आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी। अभी राइट नाउ दिस इज़ द बेस्ट टाइम। डॉलर 280 से 290 की जो ब्लॉक है उसमें है और ये बिल्कुल रीज़नेबल है आपके लिए। अगर आप इसकी बात करें पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर, दिसंबर के लास्ट में, उसके बाद जनवरी के एंड तक, तो देखें पाकिस्तान के अंदर डॉलर कीमत जो होगी वो बढ़ती स्टार्ट जाएगी। देखें, जून के अंदर ब्रोकरेज एसोसिएशन ने भी प्रेडिक्शन किया, फिच रेटिंग ने भी पाकिस्तान के बारे में प्रेडिक्ट किया, वर्ल्ड बैंक ने भी प्रेडिक्ट किया है और सालाना बेस के ऊपर उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि पाकिस्तान की मैशत में ये होगा। और ज़र मुबादला की अगर आप दोनों मार्केटों की सूरत हाल में देखें तो डॉलर मज़ीद कम हो रहा है। तो ये बात बहुत सारे लोगों को खटक रही है कि ऐसी सिचुएशन जहां पर पाकिस्तान के अंदर हर कोई ये बात कर रहा है कि डॉलर नीचे जाएगा, डॉलर नीचे जाएगा, और जब कोई बात करे कि ये डॉलर बढ़ेगा तो लोगों को बहुत सारा गुस्सा भी आता है और बहुत ज़्यादा हैरानगी भी होती है। लेकिन अगर आप रेमिटेंस की दोनों मार्केटों में डॉलर की कीमत में देखें तो कमी आई है। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 15 पैसे, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में 25 पैसे सस्ता हुआ। लेकिन इसकी सादा मिसाल ये है कि अगर आप ओपन मार्केट में जेन्युइनली तौर के ऊपर डॉलर लेने जाएंगे तो जो सरकारी रेट है इसके ऊपर आपको डॉलर नहीं मिलेगा।
IMF के 15 रोज़ा मईशत के रिव्यू दरानिये में रुपए की कदर में 7.20 रुपये की कमी के बाद 16 नवंबर से डॉलर मरहलावार बुनियादों पर तंजली से दो चार हो गया। यानी जब भी IMF के साथ हमारा टेक्निकली मुआहदा होना होता है तब पाकिस्तान के अंदर रेट ऊपर चला जाता है, और जब मुआहदे की सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं डॉलर फिर गैर ज़रूरी तौर पर तलब में कमी और रसद बेहतर होने के बायस पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में डॉलर रिवर्स गियर में रहा है। कारोबारी दौरानिया के दौरान भी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर एक मौके पर 39 पैसे की कमी से 284 रुपये 13 पैसे की सतह पर आ गई थी, लेकिन डिमांड बेहतर होने के बायस गैर मुल्की कंपनियों की ज़र मुबादला में मुनाफा अपने हेड क्वार्टर्स भेजने के दबाव के बायस कारोबार के आखिर तक इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 15 पैसे की कमी से 284 रुपये 37 पैसे पर बंद हुई, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर की कदर 25 पैसे की कमी से 285 रुपये। अब देखें, पाकिस्तान को अरब अमारात और कुवैत के बाद सऊदी अरब से भी पाकिस्तान में नई सरमायाकारी की तवक्कुआत हैं। करेंसी स्मगलिंग और हुंडी हवाला ऑपरेटर्स की सरगर्मियाँ ख़त्म होने से जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से रेमिटेंस की कानूनी चैनल से आमद बढ़ने से मार्केट में डॉलर की सप्लाई बेहतर होती जा रही है। लेकिन इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि दिसंबर के वस्त में IMF रिव्यू ख़त्म होने से गैर यकीनी कैफियत ख़त्म हो गई है, लेकिन जिससे रुपये पर दबाव भी कम हो गया, लेकिन ये दबाव मज़ीद बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि IMF के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास हैं उनमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, और डिमांड हकीकी ज़रूरियात तक कम होने से डॉलर बैक फुट पर आ गया था, लेकिन अब ये ऊपर जा सकता है। IMF से दिसंबर या जनवरी में कर्ज की किस्त की मंजूरी और आने वाले दिनों में डॉलर की कदर मज़ीद कम होने के खदशात पर एक्सपोर्टर्स ने डॉलर की सूरत में मसूल होने वाली अपनी जो एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू है वो शुरू कर दी है, जिससे रेमिटेंस की दोनों मार्केटों में डॉलर की सप्लाई मंथली बेस के ऊपर बेहतर होती जा रही है और डॉलर के निस्बत रुपया पाकिस्तान का तगड़ा हो रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में रिवर्स गियर पे जा सकता है। मज़ीद अगर आप इन तमाम तर वीडियो से आगाही चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।